सब्सक्राइब करें मेरे एनसीईआरटी हब चैनल को और यहाँ जाके बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिल सकें और एक लाइक करके ज़रूर जाएं। और वीडियोस देखने के लिए आप यहाँ जाके देख सकते हो और प्लेलिस्ट में जाके आप सारी की सारी वीडियोस को देख सकते। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज से हम वर्कशीट 10th क्लास की स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपकी ये 10th की वर्कशीट है, सोशल साइंस की राजनीतिक विज्ञान की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 43 है और ये आपकी 13 अक्टूबर की वर्कशीट है। तो जैसा कि आप पहले से जानते होंगे, यहाँ पे विद्यार्थी आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखोगे। तो इसमें हम जो आज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ये आपका चैप्टर नंबर 6 है। पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 है, ये राजनीतिक दल। तो इस हफ्ते जो आगे की और वर्कशीट आने वाली हैं उसमें इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे और इसे कंप्लीट करें। राजनीतिक दल, इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है वो है राजनीतिक दल। तो आइए बच्चों, हम इसमें समझते हैं कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं, होता क्या, अर्थ क्या है इसका, बेसिकली मतलब होता क्या है। आइए देखते हैं। एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करती है। यानी कि एक ऐसा समूह, एक ग्रुप है जो किस लिए चुनाव लड़ने, आपने देखा होगा अपने आसपास जो भी चुनाव लड़ने के लिए रैलियां वगैरह निकाली जाती हैं, आपके क्षेत्र से भी कोई ना कोई खड़ा होता है, और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए। एक तो उनका मेन मोटो है, उस समूह एक ऐसा ग्रुप है जो चुनाव लड़ना चाहता है, चुनाव लड़ता है और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करती है। चुनाव लड़ती है प्लस राजनीतिक सत्ता चाहिए उसे। वो क्या कहलाता है, आपका राजनीतिक दल कहलाता है। क्लियर है। एक ऐसा ग्रुप जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करती है। तो क्लियर होना चाहिए आपको। और कैसा, संगठित समूह। क्लियर है। आगे हम चलते हैं। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से हैं। 3 प्रमुख कौन कौन से हिस्से हैं बच्चों? तो सबसे पहले आपका इसमें नेता है, आपको याद होना चाहिए, 1 आध नंबर में पूछा जा सकता क्वेश्चन ये। दूसरा है सक्रिय नेता और थर्ड है अनुयायी या समर्थक होते हैं। तो इतना हमने पढ़ा है। राजनीतिक दल आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसा संगठित समूह जो क्या करेगा, एक तो चुनाव लड़ रहा है, 2 ही पॉइंट याद रखने हैं बस, एक चुनाव और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करती है। क्लियर है। आइए हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। राजनीतिक दल के कार्य। तो हम देखेंगे राजनीतिक दल के कार्य क्या क्या हैं। इसमें आपके सबसे पहले फर्स्ट है चुनाव लड़ना। राजनीतिक दल जो है, यानी कि जो ये पॉलिटिकल पार्टीज, बेसिकली दल यानी कि कोई पार्टी, आप देखते हो ना बीजेपी की पार्टी खड़ी हो गई है, उधर कांग्रेस की खड़ी है, तो उसी की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपका इसका काम है, क्या है, चुनाव लड़ना। सेकंड है सरकार बनाना व चलाना। थर्ड है विपक्ष की भूमिका निभाना। अब ये देखिए, मान लो कुछ 2 पार्टियां हैं, आपकी बीजेपी लेके चलेंगे हम और आपकी कांग्रेस पार्टी लेके चलेंगे। ये इन दोनों ने इलेक्शन लड़ा, खूब प्रचार किया और लास्ट में इलेक्शन हुआ, कौन सी पार्टी जीत गई? आपकी बीजेपी पार्टी जीत गई। आप कोई सी पार्टी जिता सकते हो, आप चाहो तो कांग्रेस जिता सकते हो, जो भी आपको पसंद है। इसके बाद क्या है, ये सरकार चलाना स्टार्ट करती है, अपना कार्य करना स्टार्ट करती है जो बीजेपी पार्टी है। कांग्रेस हार गई है, तो अब कांग्रेस क्या करेगी, ये विपक्ष की भूमिका निभाएगी। जो विपक्ष की भूमिका कौन निभाता है, जो पार्टी हार जाती है या जो नहीं जीत पाती है, और विपक्ष का होना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये सरकार के कार्य पे नज़र रखती है और उस पर टाइम टू टाइम कमेंट भी करती रहती है कि हाँ ये कार्य आपका सही नहीं है, ये फुलफिल नहीं हुआ है। तो विपक्ष का होना भी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो आपकी विधायिका का कार्य है। विधायिका जो है, विधायिका में ही आपका मेन रोल जो प्ले करती है सरकार, काफ़ी मेन रोल प्ले करती है किसमें, कानून बनाने में, क्योंकि विधायिका के द्वारा ही कानून बनाया जाता है। और आगे जनमत का निर्माण करती है। तो आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे कि राजनीतिक दल के क्या कार्य हैं। इसको हम आगे क्वेश्चन में और अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो आपके सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं। कितने पॉइंट है आपके? टोटल 5 पॉइंट है। आपको लर्न होने चाहिए अच्छे से, क्योंकि इसमें से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन ईजिली आ जाएगा और इन सब टॉपिक को आपको इसे एक्सप्लेन करना होगा। क्लियर है। चलते हैं हमारे इसमें आगे। एक एक 2 लाइन आप इसमें लिख दोगे तो इनफ है। 2 लाइन भी अगर आप सबकी लिखोगे तो टोटल आपकी 10 लाइन्स हो गई हैं, जो एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इनफ होती हैं।
हम आगे चलते हैं। तो आइए बच्चों, हम इस पर नेक्स्ट करते हैं राजनीतिक दलों की आवश्यकता। तो इसमें हमें देखना है कि राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों होती है। मतलब जब एक सरकार बन गई है तो हमें बाकी दल क्यों चाहिए। ये क्वेश्चन उठना चाहिए ना कि जब एक बीजेपी पार्टी है तो हमें कांग्रेस की क्या ज़रूरत है या आम आदमी पार्टी की क्या ज़रूरत है, बताओ। ये क्वेश्चन तो आना चाहिए दिमाग में। तो अब देखते हैं, मान लो हमारे देश में बस बीजेपी की गवर्नमेंट है तो क्या होगा। बाकी और कोई विपक्ष में पार्टी नहीं है तो किसकी चलेगी, बीजेपी की चलेगी। अगर बीजेपी मनमानी करने लगी अपनी तरफ से कोई भी कानून ला के और उसे लागू करने लगी तो फिर क्या होगा, हम दूसरी सरकार चुन पाएंगे। हमारे पास ये चॉइस होगी कि हम किसी दूसरा राजनीतिक दल है उसको हम लेके आएँ चुन के और उसकी सरकार बनाएं। ऐसा पॉसिबल है। हम वोट देने भी जाएंगे तो हमारे पास चॉइस नहीं होगी वोट देने की। तो इसलिए बच्चों, राजनीतिक दलों की बहुत आवश्यकता है, ताकि अगर एक सरकार का हमें कार्य पसंद नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट टाइम जनता क्या करती है, अगली सरकार चुन लेती है। क्लियर है। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम इसका पॉइंट पहला करेंगे, प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपका है, जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। यानी कि जो विपक्ष के राजनीतिक दल हैं, विपक्ष यानी कि सरकार, हमने अभी पढ़ा था कि बीजेपी की सरकार बन गई है और कांग्रेस की नहीं बन पाई थी। तो कांग्रेस क्या करेगी, हमारा जब देश इतना बड़ा है, भारत देश इतना बड़ा है, तो हमारे यहाँ पे भी जो भी ऐसी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं जो गवर्नमेंट तक नहीं पहुँच पा रही हैं, तो ये क्या करते हैं, उन मुद्दों को उठा के क्या करते हैं, गवर्नमेंट के सामने पेश करते हैं। और बेसिकली विपक्ष की जो पार्टी है, राजनीतिक दल होते हैं बाकी, वो क्या कहते हैं, सरकार के कार्यों पे नज़र रखते हैं। तो होना भी ज़रूरी है, ताकि अगर सरकार का कोई ऐसा कार्य जो गलत है तो उस पर ये लोग आवाज़ उठा सकें और जो जनता की आवाज़ है वहाँ तक पहुँचा सकें। नेक्स्ट इसमें है, सरकार का समर्थन करने पर एवं अंकुश रखने पर, यानी कि कोई भी सरकार कोई भी ऐसा कार्य ना करे जो जनता के हित में ना हो। नेक्स्ट इसमें है, सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने वाली, क्योंकि सरकार की कुछ ऐसी नीतियाँ जो जनता के हित में नहीं है या लोगों को सही नहीं लग रही हैं या लोगों के लिए बेकार हैं, तो उस पर अंकुश लगाने के लिए ज़रूरत है। नेक्स्ट इसमें फिफ्थ आपका पॉइंट है, देश के प्रति उत्तरदायी सरकार के लिए आवश्यक है। यानी कि जो देश के प्रति उत्तरदायी सरकार है उसके लिए बाकी राजनीतिक पार्टियां ज़रूरी हैं। क्लियर है आपको। ये सारे के सारे आपके 5 पॉइंट हैं, तो ये आपको क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है जिसके आपको ये 5 पॉइंट इसके आंसर्स में लिखने होते हैं। तो ये इतने इनफ है। तो बच्चों, इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसे अभी यही नोट कर लो, हमारे देश में राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है। तो इसके सारे के सारे पॉइंट हो जाएंगे, ये पाँचों के पाँचों आप इसके अंदर नोट कर लोगे। आपकी वर्कशीट में ही, आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो आप इसको कर सकते हो, अपनी वर्कशीट में से देख के कर लो या इस वीडियो में से देख के कर लो। टोटल आपको पाँचों के पाँच इसमें पॉइंट लिखने हैं। नेक्स्ट इसमें आपका क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के कार्यों की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो इसके कार्य हैं उसके हमें व्याख्या करनी है। कौन से कार्य हमने पढ़े थे, हाँ ये देखो इधर हमने ये कार्य पढ़े हैं, राजनीतिक दल के कार्य, चुनाव लड़ना, सरकार बनाना व चलाना, विपक्ष की भूमिका, कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका और जनमत का निर्माण। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है। अभी हम आगे क्वेश्चन में एक्सप्लेन करेंगे, पहले हम कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों, इसका अभी मैंने आपको क्या बताया था, एक बार माइंड में रिमाइंड करो। सबसे बेस्ट लर्निंग होती है, जो चीज़ आपने पढ़ी है उसे दिमाग में एक बार बिना देखे रिकॉल करो और सोचो कि हम कितना उसे रिकॉल कर पा रहे हैं, कितना याद कर पा रहे हैं। जितना आपके दिमाग में रह गया वो सही है, जितना आप भूल चुके हो फिर दोबारा उस लाइन पे जाओ, उसे एक बार फिर पढ़ो, फिर अपनी आंखें बंद करो, फिर उसे रिवाइज़ करो, फिर सोचो कि तुम्हारा दिमाग कितना रिकॉल कर पा रहा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके दिमाग की कैपेसिटी क्या है, आप कितना उसे रिकॉल कर पा रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं। ये है आपका क्वेश्चन, आंसर्स नंबर आपका 3 है। ये इसका पूरा आंसर है, एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करती हैं। ये क्या कहलाती हैं, राजनीतिक दल कहलाता है। क्लियर है आपको।
ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आपको नोट करना है। नेक्स्ट इसमें इसके बाद आपका है फोर्थ, राजनीतिक दलों के कुछ अन्य कार्यों का उल्लेख कीजिए जो वे आपके क्षेत्र में करते हैं, अपने अनुभव के आधार पर इनकी व्याख्या कीजिए। तो बच्चों आप बताओ कैसे। उत्तर नंबर 4 इसको हम अभी करते हैं यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट इसमें आपका यही है, लोगों की मदद करना। नेक्स्ट इसमें सड़कों का निर्माण कराना, यानी कि सड़कों को कौन बनवाता है, वही जो आपके यहाँ की जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उसके द्वारा किया गया कार्य है ये। गलियों में गेट लगवाना और सफाई का ध्यान रखना। आपके ये जो 4 पॉइंट हैं ये क्या है, आपके क्षेत्र के किए गए कार्य हैं। और जिसमें जो आपके लगता है एक्स्ट्रा पॉइंट अपनी फैमिली वालों से, अपनी फैमिली में किसी न किसी आप पूछ सकते हो, इसमें एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आने की ज़्यादा संभावना है, तो बच्चों इसे आप ध्यान से करें। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं सेकंड पे, जो काफ़ी बड़ा है, आप इसे और शॉर्ट करके लिख सकते हो। मैंने बड़ा इसलिए लिखा है ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। उत्तर नंबर आपका सेकंड, राजनीतिक पार्टी का मुख्य काम होता है राजनीतिक पदों को भरना, सत्ता का इस्तेमाल करना। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक पार्टियां निम्नलिखित कार्य करती हैं। तो देखो सबसे पहले इसमें फर्स्ट है आपका, इसे आप चाहो तो ना लिखना या तो लिख लेना। पहला आपका है चुनाव लड़ना। राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ती है। एक पार्टी अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवार को मनोनीत करती है, यानी कि एक पार्टी क्या करती है, अलग अलग जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उसके लिए क्या करेगी, अपनी उम्मीदवार को मनोनीत करेगी। नेक्स्ट इसमें है नीति बनाना। राजनीतिक पार्टी अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को सामने रखती है ताकि मतदाता किसी एक पार्टी का चुनाव कर सके। तो आप देखते हो ना कि काफ़ी सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं तो अपनी बताती हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे, हम सारी की सारी लाइट्स लगवा देंगे, गलियां बना देंगे, पानी की पूरी फैसिलिटी मिलेगी, वाईफाई लगवा देंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे सामने रखे जाते हैं ताकि हम किसी एक को चुन सकें। एक राजनीतिक पार्टी एक ही तरह के असंख्यक मतधारणाओं को एक ही छत के नीचे लाती है। इन मतधारणाओं के बिना नीति और कार्यक्रमों को तय किया जाता है। नेक्स्ट इसमें है, आप ये लाइन छोड़ दें, आप यहाँ तक इसे नोट करो। नेक्स्ट इसमें है कानून बनाना। देश के कानून को बनाने में राजनीतिक पार्टियों की अहम भूमिका होती है। आपको पता होगा कि विधायिका द्वारा, आपको ये क्लियर होगा बच्चों कि विधायिका क्या करती है, कानून बनाती है। तो किस तरीके से बनाती है, विधायिका द्वारा समुचित बहस के बाद, यानी कि काफ़ी बहस करने के बाद किसी कानून को पास किया जाता है। विधायक के अधिकतर सदस्य राजनीतिक पार्टियों के सदस्य होते हैं, इसलिए किसी भी कानून को बनने में राजनीतिक दलों की प्रत्यक्ष भूमिका होती है। क्योंकि ऐसे तो कि कोई किसी एक की सरकार है, उन्हीं के ही सारे सदस्य हैं, तब तो कानून को पास करना काफ़ी इजी होगा। इसलिए क्या है, राजनीतिक जो दल हैं वो वहाँ पे होने चाहिए जिनकी वहाँ पे प्रत्यक्ष भूमिका हो। सरकार बनाना, राजनीतिक पार्टियाँ सरकार बनाती हैं, चलाती हैं। कार्यपालिका का गठन सत्ताधारी दल के लोगों द्वारा होता है, यानी कि कार्यपालिका गठन किसके द्वारा होता है, सत्ताधारी दल के लोगों के द्वारा होता है। विभिन्न राजनेताओं को सरकार चलाने के लिए अलग अलग मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी जाती है। विपक्ष की भूमिका, ये सरकार द्वारा किए गए कार्यों की निगरानी रखता है और आलोचना करती है, वह विरोध करती है। तो क्लियर ही आपको। और बाकी इसमें आपका लास्ट पॉइंट है जो 5th पॉइंट है, जनमत का निर्माण। तो बच्चे इसमें कुछ पॉइंट आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा आपका एक्स्ट्रा हो चुका है, तो आप इसे कट कर सकते हो। ये सारी की सारी लाइन अब इसे कट करके इतना नोट कर लो। यहाँ से भी आप चाहो तो ये कि यहाँ से कट कर सकते हो। काफ़ी शॉर्ट आप इसको जो जैसे आपको सही लगे वो लिख सकते हो। मैंने लॉन्ग के अकॉर्डिंग लिखवाया है ताकि एग्ज़ाम में भी आए तो आप इसे करके आओ। क्योंकि अगर हम 6 पॉइंट पढ़ते हैं तो हमें 5 पॉइंट उसके याद रहते हैं। अगर हम 5 ही पॉइंट पढ़ के जाते हैं तो हमें कितने पॉइंट याद रहते हैं एग्ज़ाम टाइम पे, 4 पॉइंट एग्ज़ाम में याद रह जाते हैं। और 1 पॉइंट का हमें क्या होता है, लॉस होता है, यानी कि 1 नंबर का। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना, ताकि नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए प्रोवाइड करूँ। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी आपको इसमें सीखना है, उसके लिए ज़रूर कमेंट करें। और नेक्स्ट वीडियो में हो सके तो हम आपकी मैप की प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके लिए रेडी रहें। ओके, थैंक यू।